दोस्तों, आज फिर आपको 10th क्लास एमपी बोर्ड महत्वपूर्ण जो 2021 में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं उनको आज फिर 3.3 से जो कि प्रतिस्थापन विधि है उसको आपको सिखाने जा रहे हैं। तो आप उसको सीखने का प्रयास करें, बहुत अच्छी तरीके से आपको सरल तरीके से सिखाने जा रहे हैं जिससे कि आपको परीक्षा में सवाल हल करने में कोई परेशानी ना हो। आगे देखें, बोर्ड स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, ठीक है। सवाल देखना, सवाल ये दिया है x + 14 बराबर x + y बराबर 14 x - y बराबर 4। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये समीकरण ये 1 हो जाएगा, ऐसे मान लेना है, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। हमको क्या करना है, समीकरण किसी भी एक समीकरण से हम हल कर सकते हैं, लेकिन हमें अधिक से अधिक ये प्रयास करना है छोटे से छोटा समीकरण ले, क्योंकि हमको सवालों में विधना नहीं है, सवाल को सरलता से करना है, हल बहुत अच्छे तरीके से हल करना है, तो विधना नहीं है। तो हमें छोटा समीकरण ये दिख रहा है x - y बराबर 4। हम ये समीकरण ये 2 है, तो मैं इसी को हल करूंगा। समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर अब देखते हैं। तो x माइनस के y बराबर 4 और x बराबर 4 + y, ये हमारा समीकरण 3 बन गया है, ठीक है। तो x का मान एक चीज है कि जौन सा समीकरण हमने लिया है उसमें इसको कभी भी नहीं रखते हैं, किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं। समीकरण हमने 2 लिया है, तो x का मान हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना क्या है, x + y बराबर 14। तो अपना मान है x का मान कितना है, 4 + y, तो यहां लिखेंगे 4 + y बराबर 14, ठीक है। निशान देख लेना, बराबर की एक जैसे आ रहा है, बढ़िया प्रयास करना अच्छे से सजावट से लिख सके। तो ये देखो y + y कितने होते हैं, इनका आधार 1 होता है, तो इनका एक आधार कितने हो जाएंगे, 2, और y घातों में कोई परिवर्तन नहीं होते। 14 जागृत प्लस की है, तो हमें बालक ले जाना है, तो काय की हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए, माइनस की हो जाएगी। तो 2y बराबर 10, y बराबर 10/2, तो 2 से काट देंगे, 2 × 5 = 10, आपका y का मान निकल के आ गया 5, y का मान 5 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 4 + 5, x बराबर 9। नेक्स्ट सवाल दूसरा कराने जा रहे हैं, इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स करके बताएं, तो उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे और धीमी गति से आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 1 हो गया है, 3.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन का पहला हो गया। अब दूसरा कराने जा रहे हैं, तो वो s - t बराबर 3
और आपको दूसरा दिया है S/3 प्लस T/2 बराबर 6। ये देखो, ये तो हमारा समीकरण ऑलरेडी बना हुआ है। ये इस समीकरण को हमें सही से बनाना है, तो समीकरण ये हम 2 मान लेते हैं और इसका क्या करेंगे ये आप देखते चले कि हमें इसका एलसीएम लेना है। भिन्न तो आती होगी, तो हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 2 का देंगे 3 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस के 3t बराबर 6। तो यहाँ बन जाएगा 2s प्लस 3 बराबर 36। समीकरण आपका 3 कंप्लीट बन चुका है। जैसे हम समीकरण बना लिया है। अब हमने पहले भी आपको बताया था, जो समीकरण छोटा होता है उसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 हमको छोटा दिख रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर ये हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 लिया s माइनस टी बराबर 3। अब हमें पता है माइनस की संख्या पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी। ये समीकरण हमारा 4 बन गया। ठीक है, अब s का मान हम समीकरण उसमें नहीं रखते हैं जिसको हमने लिया था, समीकरण किसी दूसरे में रखेंगे। वो दूसरा समीकरण आपका 3 है। ये तो 2 कंप्लीट नहीं है, 2 से ही हमने तीसरा बनाया है। तो हम s का मान किस में रखें? समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपका क्या है? हम लिखेंगे s का मान समीकरण 3 में रखने पर, समझ में आ रहा होगा, धीमी गति से चला रहे हैं। तो s का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आप ये बताइए समीकरण 3 आपके पास ये दिया है, हम लिखेंगे 2s प्लस के 3t बराबर 36। तो हम लिखेंगे s की जगह पर 3 प्लस t, तो यहाँ 2 कोष्टक में 3 प्लस t कोष्टक प्लस 3t बराबर 36। तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई निशान नहीं होता तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6। फिर 2 का t में करेंगे प्लस के 2t प्लस के 3t बराबर 36। अब देख लीजिए 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ये हमने लिख दिया 5t बराबर 36। ये 6 हम बालक ले जाएंगे तो आपको पता है माइनस की 6 हो जाती है। तो 5t बराबर 5t रुक गए 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30। अब देखो ये t 5 मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में होता तो पक्षांतर कर देते किसी का, तो ये मल्टीप्लाई में तो इसका नीचे डिवाइड दिया जाएगा। डिवाइड का मतलब जैसे t बराबर निकालेंगे तो 30 अपॉन 5, 6 30, t बराबर 6 आ गया आंसर। t का मान 6 आ गया। अब हमें जो समीकरण से प्रतिस्थापन किया था उसको तो हम लिखेंगे नहीं, और अभी हमने समीकरण भी प्रतिस्थापन बनाया था तो वो अपना बना था s बराबर 3 प्लस t। तो ये आपका समीकरण 4 बना था। तो हम t का मान समीकरण 4 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो t का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने से भी मान आ जाएगा, लेकिन वहां हमें सीधा डायरेक्ट ही हल मिल जाएगा। तो हम t का मान
t का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 आपका क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 9 हो गया। अब आपके t का मान 6 आ गया और s का मान 9 हो चुका है। कंप्लीट सवाल है। नेक्स्ट सवाल कराने जा रहे हैं। वीडियो रोक दिया करो वीडियो बार। नेक्स्ट सवाल तीसरा जो हम कराने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो आप देखिए 3x माइनस का y बराबर 3, 9x माइनस का 3y बराबर 9। समीकरण 1, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण हमें कौन सा छोटा दिख रहा है उसको हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण हमारा एक ही छोटा दिख रहा है, तो हम समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो समीकरण 1 हमने ये लिया 3x माइनस के y बराबर 3। अब हम y को उस साइड भेजेंगे। 3x बराबर 3 प्लस के y। अभी हम भाग देंगे, देख लेना 3x माइनस y बराबर 3 है। तो हमने y को उस साइड ले गए, ये माइनस की संख्या थी तो ये केस की हो गई, प्लस की संख्या हो गई। अब हम इसको भाग देंगे, ये संख्या कहां जाएगी, भाग देने से नीचे। तो देखो x बराबर 3 प्लस y बटे 3, ये हमारा समीकरण 3 कंप्लीट बन चुका है। अब हम इस समीकरण को इससे तो लिया है समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, हमें को रखना है समीकरण 2 में। x का मान हमको समीकरण 2 में रखना है, तो हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। आप भी विशेष अच्छे से रखें और सॉल्व करें, नियमानुसार सवाल को लगाते रहें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपको ऊपर दिख ही रहा है तो अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अपना समीकरण 2 कौन सा है, 9x माइनस के 3y बराबर 9। अब ये देखना हमारा x का मान कितना, 3 प्लस y बटे 3, तो हम यहाँ रखेंगे 9 और x के स्थान पे ये पूरा मान दिया गया, पूरा रखेंगे कितना, 3 प्लस y बटे 3 और माइनस के 3y बराबर 9, ये दिया है। ये देखो अब ये हम यहाँ भाग दे सकते हैं, 3 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 3 तो का 9। तो अब देखो 3 का हमें क्या भाग भी दे दिया है, तो नीचे की संख्या खत्म। तो ये किस में आ गई, भाग देने से 3 से, तो 3 एकम 3, ये फिनिश। 3 का हमने 9 दिया, 3 3 जा 9, या 3 तो का 9, ये 3 बार कट गया। अब 3 ये रह गया है और ये कोष्टक के अंदर संख्या है, तो इसको हमें गुणा करना होगा। गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तो का 9 प्लस के 3y और माइनस के 3y बराबर 9। ये 3y से 3y, एक प्लस की माइनस की कर जाएगी, 9 बराबर 9। अतः यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। इसका कोई सार्वभौमिक हल नहीं है। अतः
9 बराबर 9, अतः यह कथन असत्य है, इसका कोई सार्व हल नहीं है। ये हमने क्यों लिखा, इसमें न तो हमारे पास x का मान मिला न y का मान मिला, तो ये देख लेना x का भी मान नहीं है, y का भी मान नहीं है, तो हम इसको किस में रखेंगे, अचर पद हैं दोनों, 9 बराबर 9 दिए हैं, तो अतः यह कथन असत्य है, इसका कोई सार्व हल नहीं है।